वहीं बदायूं में 2 मासूम बच्चों की हत्या करने वाले साजिद का एनकाउंटर तो पुलिस ने कर दिया, लेकिन अब उसे साजिद के भाई जावेद की तलाश है। जावेद की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने जावेद को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई हैं, जो लगातार दबिश डाल रही है। जावेद की लोकेशन का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके पिता और चाचा को भी हिरासत में ले लिया है। साथ ही जावेद पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। इस बीच मासूमों का गला रेतने वाले साजिद के एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। डीएम ने 15 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट तलब की है। पुलिस जहां जावेद को तलाश रही है, तो वहीं ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर साजिद ने दोनों मासूम बच्चों को क्यों मारा। दो बच्चों के मर्डर के 2 घंटे के अंदर ही साजिद का एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन जावेद अभी फरार है। पुलिस की 5 टीमें जावेद को तलाश रही हैं। उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। पुलिस के सामने अब 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है हत्याकांड के दूसरे आरोपी और साजिद के भाई जावेद को पकड़ना, और दूसरी चुनौती है 2 बच्चों की हत्या के कारण का पता लगाना, क्योंकि अब तक जिस किसी भी शख्स से बात की गई उसे हत्या की कोई ठोस वजह समझ नहीं आ रही। पुलिस को यकीन है कि जावेद के पकड़े जाने के बाद ही ये गुत्थी सुलझेगी। इस गुत्थी को न तो साजिद की मां सुलझा पा रही है और न ही 2 मासूम बच्चों की मां संगीता। हर शख्स साजिश से इनकार कर रहा है कि मासूम बच्चों से क्या दुश्मनी हो सकती है, उसने उन पर क्यों हमला किया? भाई तो मुझे नहीं समझ में आ रहा उसने क्यों हमला किया। मैंने उसे चाय भी पिलाई, बताओ बच्चा पानी लेके गया, उसने बेदर्दी से हमारे बच्चों को मारा। वहाँ पे मेरे बच्चे तड़प तड़प के मरे, कैसे मरे। सिर्फ पैसे उधार मांगने वो आया था या इससे पहले मुलाकात थी, आमने सामने आना जाना? दुकान उसकी है, बाकी कोई हमारा वो नहीं था, कोई ऐसी कोई रंजिश नहीं थी उससे हमारी। दुकान क्या सिर्फ साजिद चलाता है या साजिद और जावेद दोनों? दोनों भाई थे और दोनों भाई चला रहे थे, दुकान चलाते हैं। कल घर के अंदर दोनों आए थे? दोनों आए थे पैसे लेने के लिए। हाँ, अब पैसे दिए हैं उसको, 5,000 रुपए मैंने दिए, उसको दिलवाए। मैंने फोन आया था मेरे पास, तो मैंने दे दे, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, दे देगा वो। और अपने साथ हथियार लेकर आना, बताया जा रहा है इतना बड़ा चाकू, तो क्या पहले से प्लानिंग थी? मतलब ये नहीं देखा कि चाकू उसके हाथ में है, वो तो घुस के लेके आया था पैंट शर्ट में। मतलब बच्चे थोड़ी देख रहे थे कि चाकू लेके आ रहा है, और ये क्या पता है कि मतलब चाकू हाथ में रख रहा है वो। भाई जब तो उसने ऊपर कांड किया तब पता चला कि चाकू लेके आया है। वो तो बच्चे इसने देखा तब ये भाग के आया कि मम्मी के पास, कि मम्मी वहां मत जाना कि वो चाकू मार देगा, कि भैया का हाथ काट दिया है। 36 घंटे बीत चुके हैं, बच्चों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। साजिद पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन उसका भाई जावेद अभी फरार है। जावेद के लोकेशन पता करने के लिए पुलिस ने साजिद के पिता और उसके चाचा को हिरासत में लिया है, लेकिन इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि साजिद ने अपने पड़ोस में 2 बच्चों का कत्ल क्यों कर दिया। इसका आभास न बच्चों के परिजनों को है, न ही साजिद और जावेद के परिवार को। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, घर से तो कोई कलेशबाजी थी नहीं, खाई रोटी सुबह ही आ जाते हैं काम करने को, शाम को कभी 9 बज जाते, कभी 10 बज जाते। इनके कोई टेंशन थी, कुछ पता लगा आपको? कोई टेंशन नहीं थी, घर में लड़ाई दंगा होती जब भी टेंशन होता है, बहुत होता है उन बच्चों का मुझे। अच्छा, अब जब ना जी ऐसा करते ना इनके साथ क्यों होता। अच्छा, इनके साथ में जो एनकाउंटर हुआ है वो सही है क्या? सही हुआ है, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ है, उनके साथ अंजाम जो हुआ है। अच्छा, दूसरा बेटा कहाँ है आपका? दूसरा बेटा पता नहीं कहाँ है। टोना या कुछ तंत्र मंत्र वो करता था, क्योंकि बच्चे नहीं थे। क्या आप लोगों के बच्चे नहीं है? ना, बच्चे तो नहीं है। बच्चे नहीं है। बच्चे है तो खत्म हो गए, पैदा होते ही। कब खत्म हुए थे? कितने बच्चे थे? एक 12 साल हुआ लड़का, वो खत्म हो गया पिछले साल। हाँ, तो उससे पहले पिछली साल एक लड़की हुई, वो खत्म हो गई। हाँ, तो क्या फिर कोई बात ऐसा लगता है कि बच्चों से प्यार करता था वो, या फिर जो जैसे आपके बच्चे खत्म हुए इस वजह से वो क्या दिमागी तौर पे परेशान था कि जो उसने और बच्चों की हत्या कर दी?
बालकन से तो प्यार करते बच्चों से। क्या लग रहा है उसने इतने छोटे छोटे बच्चों की इतनी बेरहमी से क्यों हत्या करी होगी? क्या पता हमें क्या पता, हम तो यहाँ आएंगे। साजिद की पत्नी के बयानों से साफ है कि उसके प्रेग्नेंट होने की झूठी कहानी बताई गई थी। इसका मतलब साफ है कि साजिद के दिमाग में कुछ और पक रहा था। साजिद के व्यवहार को लेकर भी कई तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं। साजिद के चाचा जहां उसे गुस्सैल बता रहे हैं, तो उसके पिता और मां का दावा है कि वो न तो किसी टेंशन में था और न ही कोई झगड़ा था। फिर दो मासूमों के खून से घर की दीवारें क्यों रंग गईं, इसका जवाब पुलिस को तलाशना है। साजिद और जावेद दोनों भाई हैं और उनका पिता, तीनों नाई का ही काम करते हैं, शहर में ही काम करते हैं और बेसिकली वो लोग आलापुर के रहने वाले हैं। और एफआईआर में जावेद का भी नाम लिखाया गया है। जावेद की तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं, शीघ्र उसको भी पकड़ लिया जाएगा और पूरे प्रकरण की बहुत गंभीरता से, गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। सर, आपको कोई मोटिव समझ आ रहा है कि क्या सिर्फ मात्र 5,000 रुपए के पीछे इस तरीके से बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि पहले पैसे दे दिए गए थे, माँ ने 5,000 रुपए दे भी दिए, फिर बच्चों के साथ ऐसी दुश्मनी और चाकू लेकर जाना, ये पूरा प्री प्लान लगता है। अभी हमारे पास जो मोटिव है वो एफआईआर के आधार पर जो मोटिव उन्होंने बताया वो हमारे पास है। पूरे प्रकरण की गहराई से जांच की जा रही है और जो भी इसमें आप बातें निकल के, फैक्ट्स निकल के आएंगे, उसके आधार पर हम अपनी अगली कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा पुरानी कोई रंजिश की बात परिवार ने, फैमिली ने? अभी तक कोई पुरानी रंजिश की बात नहीं निकल के आई। बदायूं की घटना ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। इस हत्याकांड को लेकर बदायूं से लखनऊ तक पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। एक तरफ जहां जावेद की तलाश हो रही है, वहीं साजिद के एनकाउंटर के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सारी पुलिस की टीम जो लगातार साजिद की तलाश कर रही थी, वो इस पूरे एरिया में पहुंचती है। यहाँ पर ट्रैप लगाया जाता है, जगह जगह उसे ढूंढने की कोशिश की जाती है और जैसे ही साजिद की लोकेशन पुलिस को पता लगती है तो पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहती है। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो सरेंडर करने की बजाय पुलिस की टीम पर फायर करता है। उसके पास एक देसी तमंचा होता है और एक गोली जो पुलिस कांस्टेबल की टीम यहां पर साजिद को पकड़ने के लिए पहुंची हुई थी, उसको पुलिस कांस्टेबल को एक गोली मारता है। पुलिस कांस्टेबल को एक बुलेट इंजरी होती है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ होती है और साजिद का एनकाउंटर होता है और साजिद की मौत हो जाती है। फिलहाल ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं, इंडिया टीवी की टीम जो है यहां पर पहुंची है। शेखपुर चौकी के अंदर आने वाला ये 3 से 4 किलोमीटर का घने जंगलों का, खेतों का जो यहां पर ईंट के भट्टे हैं, ये वो इलाका है, यानी कि खुला इलाका है। और इस खुले इलाके का फायदा उठाकर साजिद छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देर रात यहां पर यूपी पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया। जब उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई तो जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर में साजिद की मौत हो गई। अब फिलहाल लगातार साजिद के भाई जावेद को यूपी पुलिस की टीम ढूंढ रही है। वो भी अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा है और इसी वजह से जो जावेद है उसके पिता और चाचा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मासूम बच्चों के परिवार में सन्नाटा है। दादी रह रहकर पोतों को आवाज लगाती है। माँ 36 घंटे से बिस्तर पर निढाल पड़ी है। पिता ने हिम्मत करके अपनी आंखों के तारों को आखिरी विदाई दी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि साजिद ने उनके बच्चों के साथ साथ भरोसे का खून क्यों कर दिया।